हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जिस सोन एग्रो इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जानेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितने लोग अप्लाई करिए, या फिर नहीं फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 11 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन, और 15 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 112 टू 118 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। और लिस्टिंग डेट जो इशू साइज है 74.4 करोड़ का, 63.1 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ग्रेड आज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, और अलॉटमेंट डेट है 16 दिसंबर का। 17 दिसंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 18 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यूआईबी ऑफर दिया गया है अभी, जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.7% का बिग एचएनआई, 9.5% स्मॉल एचएनआई, 4.7%। रिटेल में 33.2% का ऑफर दी गई है। एंकर से कंपनी 21 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम बात करें ऑफर जो दिया गया रिटेल में, ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए, तो इसका बिजनेस है 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। लगभग आज से 4 साल पहले इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि रॉ कैश्यू नट्स का प्रोसेस करता है कैश्यू कर्नल्स में, और इसको प्रोडक्ट को सप्लाई करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में आगे सप्लाई करता है। और ये जो सब बल्क में सेल करता है, और इसके अलावा रिटेल पैक्स में भी सेल करती है, जो कि व्हाइट लेवल ब्रांड, जो कि रॉयल मेवा ड्राई फ्रूट सेगमेंट है, इसके अंडर सेल करता है रिटेल पैक्स में। और कंपनी जो है इसके अलावा अगर देखिए बाई प्रोडक्ट्स जैसे कैश्यू हस्क और सेल्स का भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल यूज के लिए सेल करता है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो इसमें सेल्स जो है ऑपरेट करता है 4 वर्टिकल्स में, जिसमें होलसेल मंडीज जो कि लोकल मार्केट, इंस्टीट्यूशनल सेल्स जो कि रिटेल चेन्स ऑफ फूड ब्रांड्स को, एक्सपोर्ट एंड B2C रॉयल मेवा ब्रांड। और करेंटली कंपनी जो है 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो है सो ऑपरेट कर रही है। कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट जो है विशाखापट्टनम अनकपल्ली आंध्र प्रदेश में है, जो कि 2.9 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ, कैपेसिटी है 18,000 मेट्रिक टन्स का। और इसके अलावा एक डेडिकेटेड पैकेजिंग यूनिट भी है कंपनी का, जो कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो है इसमें इंक्लूड है सेलिंग, पीलिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग और रिलेटेड हैंडलिंग इक्विपमेंट का। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 465 परमानेंट एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रहा है इस ग्लोबल मार्केट में भी सप्लाई करता है, इंडियन मार्केट में भी सप्लाई करता है। मल्टी चैनल सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के थ्रू ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, एसेट्स है 151.6 करोड़ का, नेट वर्थ है 58.4 करोड़ का, रिजर्व है 41 करोड़ का, डेट है 40 करोड़ का। वहीं अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 23 में रेवेन्यू है 101 करोड़ का, प्रॉफिट है 2 लाख का। लेकिन 24 में 96 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 187 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 118 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू 25 में 95% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 509% इंक्रीज किया। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप 9 में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 में रेवेन्यू डाउन हुआ था, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज किया। और जो बॉटम लाइन है अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, इसके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, तो प्रॉफिट में बूस्ट देखने को मिला है। रेशियोज में अगर देखिएगा तो ROE 60% का, ROC 48.2%, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम का, RONW 46.2%, PAT EBITDA मार्जिन 10.9 16.1% का, PB और P रेशियो 4.78 और 10.1 टाइम का। प्रोमोटर की बात करें तो आयुष जैन, अंजलि जैन और पुलकित जैन, प्री इशू होल्डिंग 85%, पोस्ट इशू 62.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा है, मतलब आईपीओ का जो प्राइस है फुल्ली प्राइस्ड है। अब आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट लेकर, तो स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो कंपनी जो रॉ कैश्यू नट का जो प्रोसेस करता है कर्नल्स में, और आगे डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है, जो कि फोकस्ड एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस है, और डायरेक्ट लिंक है ग्लोबल रॉ मटेरियल सोर्सिंग और
प्रोसेस्ड कैश्यूज के लिए डिमांड पर, जो सो डायरेक्ट लिंक है कंपनी का। रिसेंट फाइनेंशियल्स में ग्रोथ शो किया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया है, जो कि सक्सेस स्केल अप और मार्जिन एक्सपेंशन का सक्सेसफुल जो इंडिकेट कर रही है। एबिटाडा मार्जिन और पीएटी मार्जिन दोनों बहुत ही शानदार एक डिसीजन देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट में, जो कि सजेस्ट कर रहा है एफिशिएंट ऑपरेशंस और मैनेजेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर को लेकर। आईपीओ प्रोसेस मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सेकेंड कैश्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी का विजयनगरम आंध्र प्रदेश में ही स्टैब्लिश करना चाहता, सेटअप करना चाहता है, इसके लिए फंडिंग चाहता है। और ये अगर एग्जीक्यूट अच्छी तरह से होता है तो गाइस कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। वीकनेस अगर देखें तो एसएमई और स्मॉल लेवल कंपनी होने के कारण इसका जो स्केल और रिसोर्सेज है मॉडेस्ट है। अगर लार्ज एस्टैब्लिश्ड एग्रो प्रोसेसिंग और नट एक्सपोर्ट फर्म से अगर कंपेयर करें, जो कि बार्गेनिंग पावर, डाइवर्सिफिकेशन और जो कि इसको लिमिट कर रही है, और वोलेटिलिटी का अगेंस्ट बफर देखने को मिल रहा है, इसको लिमिट करता है गाइस। हेवी कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि लार्जली डिपेंडेंट है कैश्यू कर्नल प्रोसेसिंग और सेल्स पर। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है, जो कि अदर क्रॉप्स और प्रोडक्ट्स में, जिससे डिपेंडेंस रिस्क जो इंक्रीज हो रहा है कैश्यू प्राइसेस और सप्लाई एंड ग्लोबल डिमांड साइकिल्स के ऊपर। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा हाई है, 2400 शेयर्स का आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस भी जो सेंसिटिव है रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, सप्लाई कांस्टेंट और कमोडिटी प्राइस स्विंग्स के कारण, जिसके कारण एडवर्स मूवमेंट होता है गाइस, तो नट प्राइसेस में, कैश्यू नट प्राइसेस में तो गाइस मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो कंपनी जो है प्रोसेस्ड नट, इसका जो डिमांड है प्रोडक्ट का बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में भी और डोमेस्टिकली में भी। और इसलिए अगर सप्लाई चेन और क्वालिटी को अच्छी तरह से मैनेज करता है तो कंपनी का जो ग्लोबल कंजम्पशन ट्रेंड्स का जो इंक्रीज हो रहा है, इससे बेनिफिट मिल सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कर रहा है सेकेंड प्रोसेसिंग प्लांट का सेटअप करके, इससे इसके ऑपरेशंस को स्केल करने में हेल्प करेगा, इकोनॉमीज को इम्प्रूव करेगा, और जो ऑर्डर वॉल्यूम जो राइज हो रहा है उसको मीट करेगा इंस्टीट्यूशनल और रिटेल क्लाइंट से। अगर हम यहाँ देखिए तो पोटेंशियल है कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने में, और आईपीओ लिस्टेड कंपनी होने के कारण जो है विजिबिलिटी बेटर होगा, कैपिटल एक्सेस कर सकता है, स्केल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पॉसिबिलिटी कर सकता है, ब्रांडिंग पॉसिबिलिटी है गाइस, टाई अप्स कर सकता है लार्ज रिटेलर्स और एक्सपोर्ट हाउस के साथ, लेकिन थ्रेड भी है, रॉ मटेरियल सप्लाई चेन रिस्क है, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी एंड फॉरेक्स रिस्क है, और एग्रो सेक्टर रिस्क है। रिलेटिवली स्मॉल एसएमई फर्म होने के कारण गाइस कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस साइकिल, डिमांड फ्लक्चुएशन, मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पीयर से कंपेयर करें तो लार्ज डाइवर्सिफाइड एग्रो प्रोसेसिंग और नट एक्सपोर्ट प्लेयर से कंपेयर करें तो कंपनी की स्मॉल और फोकस्ड है, जिसका मतलब है कि हायर ग्रोथ पोटेंशियल तो है, लेकिन हायर रिस्क भी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और स्केल रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज के कारण। और स्मॉल और मिड कैप एग्रो प्रोसेसर से अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो ग्रोथ है, रिसेंट ग्रोथ शार्प देखने को मिला है, मार्जिन्स में इंप्रूव किया, और आईपीओ बैक्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन जो किया जा रहा है, इससे एक पोटेंशियल एज तो है, अगर एग्जीक्यूशन अभी भी डिसिप्लिन अभी भी देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडरेट टू हाई रिस्क, पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड एग्री बिजनेस तो प्ले कर रहा है। और ये जो आईपीओ ना, ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है जो कि कमोडिटी एग्रो वोलेटिलिटी जो सहते हैं, जिनके साथ कंफर्टेबल अगर आप है तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ ग्रोथ भी के द्वारा ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, लार्ज कैप क्यूशंस के अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं है गाइस। कॉम्पिटिटर में अगर देखिएगा तो कृषि वर्ल्ड फूड्स हो गया, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, और एलिया कम्युनिटीज हो गया, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज, विच मींस कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। वही सेकंड कैश्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके आईपीओ लेकर है। तो बराबर कंपनी जो है ना, अगर बात करें तो अच्छी कंपनी तो है, ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन रिस्की आईपीओ भी, इसलिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।